चांद मोहम्मद जी, ये जो आप हर एक इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को जोड़ने की जो बात करते हैं, तो ये आखिरकार जोड़ करके भारत में ऐसी कौन सी नई क्रांति लाना चाहते हैं? भारत के अलग अलग हिस्सों में सफर करना और खासतौर से अगर बात करें मुसलमानों के दरमियान, अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए दो तरह के प्रोग्राम हम लोग मुल्की सतह पे चला रहे हैं, सोशल अवेयरनेस का और कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का। आज भारत में मुस्लिम कौम अक्सरियत की आबादी है, लेकिन अक्सरियत की आबादी होने के बावजूद इस मुल्क के जमहूरियत से कोसों दूर नजर आती है, हाशिए पे खड़ी हुई नजर आती है। तो उसका कहीं न कहीं भारत के मुसलमानों में दस्तूरी और जमहूरी लाइल्मी के शिकार होने की वजह से आज भारत का मुसलमान भारत के जमहूरियत में जो उसकी जगह होनी चाहिए थी, शासन प्रशासन में, नौकरियों में, सियासत में उसकी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, जड़ें मजबूत होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं जो है बेहद कमजोर और खंदक में गिरती हुई नजर आ रही है। तो उसका कहीं न कहीं असल वजह है कि भारत के मुसलमान दस्तूरी लाइल्मी के शिकार हैं। तो इसलिए भारत के दस्तूर ने उन्हें जो हक और हकूक दिए, उसको लेकर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के तरबियती कैंप चला रहे हैं। और ये तरबियती कैंप के जरिए भारत के मुसलमानों में कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो अवेयर होंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो भारत के मुख्य धारा से जुड़ेंगे, भारत के शासन प्रशासन नौकरियों में उनकी भागीदारी तय होगी। इस मकसद के साथ और इस परिवर्तन की उम्मीद के साथ समाज के अंदर ये बेदारी पैदा करके समाज को जो है एकजुट करने का, मुत्तहिद करने का ये काम ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। सर, पर वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आप जो मुसलमानों के अंदर में ऐसा तो नहीं कि बगावत पैदा कर रहे हैं? क्या इस सरकार के खिलाफ में आप जो लोगों को जोड़ रहे हैं उसके खिलाफ में एक बगावत के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं? एक ऐसी भी बात चर्चा चल रही है। लोगों को हक की बात समझाना बगावत नहीं है, लोगों को नजरिया समझाना ये साजिश का हिस्सा नहीं है। और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर जद्दोजहद करने की तालीम और तरबियत करना और समझदारी पैदा करना ये गद्दारी नहीं है। अगर ये गद्दारी है, भारत के संविधान के दायरे में रहकर लोगों को उनके हक अधिकार के हासिल करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें बेदार करना और जद्दोजहद करने के लिए तैयार करना, अगर ये साजिश है, ये जुर्म है, ये गद्दारी है, तो ये 1000 बार हम करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हैं। इकबाल मालिक जी, आपके यहाँ पर जो चांद मोहम्मद जी आए हैं, इन्होंने आपसे जो मीटिंग ली है, आपने ऐसे कौन से मतलब कंक्लूजन पे निकले हुए हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इनका साथ देना चाहिए? पहली बात तो चांद मोहम्मद जो आए, यूपी से आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने वक्त निकाल कर मैं वंचित बहुजन आघाड़ी मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष इकबाल मालिक मुझसे मुलाकात किए और बहुत कुछ इनसे मुझे सीखने मिला। ये जो मिशन पे उतरे हैं, ये तो सारे देश में निकले हैं ये मिशन लेके। हम तो खाली मीरा भाईंदर में, लेकिन हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं इनके साथ में है कि ये मिशन में अल्लाह कामयाब करे इनको, और हम इनके साथ में तन मन धन के साथ में इनके साथ में है। और मैं एज अ मीरा भाईंदर के वंचित बहुजन आघाड़ी के हिसाब से बोलूंगा कि हमारी टीम पूरी इनके साथ में है और हम पूरे बहुजन समाज मिलकर इनका साथ देना चाहिए। ये जो बेड़ा उठाए उसमें उनको कामयाब करना चाहिए। जिस तरह से बताया ये जाता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो तोड़ करके जोड़ने का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये जो जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग वाकई में इनसे जुड़ करके जो इनका मिशन है सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, उसके लिए आप भी रहेंगे, या फिर आपकी भी जो पार्टी के अंदर में जो है डिवाइड एंड रूल चलेगा? नहीं, हम लोग तो, मैं एज अ मीरा भाईंदर, जो हमारे आदरणीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी ने मुझे इधर स्वतंत्रता दिया है मीरा भाईंदर के लिए, तो मैं मीरा भाईंदर के हिसाब से बोलूंगा कि मैं तो जोड़ने का काम करूंगा और मैं इनके साथ में जोड़ के काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मॉडल मुझे लगता है पूरे भारत देश में होना चाहिए।